नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के कुछ दलित संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा है और उनसे कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं। उनसे पूछा है कि भाजपा का दलित प्रेम यही है। एक उदाहरण दिया है उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद पहली बार आ रहे हैं और उससे थोड़ी देर पहले दलित संगठनों ने ये पत्र लिखा और उम्मीद जताई कि मोदी अपने भाषण में इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे। पहले मैं आपको पत्र दिखाता हूं, फिर उस मामले को समझाएंगे। पत्र एक दलित इंजीनियर की पिटाई से संबंधित है, जिसकी कांग्रेस के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पिटाई की थी। उन पर आरोप है और उनके साथियों पर, और इस कदर पिटाई की गई थी कि उस इंजीनियर की 22 हड्डियां टूट गई थी। पिछले साल मार्च की घटना है और उसके बाद से वो इंजीनियर जयपुर के एसएस अस्पताल में अभी तक भर्ती है। बेड से उठ नहीं सकते हैं, उनका अभी भी इलाज चल रहा है। इस घटना करीब 18 महीने होने को आ रहे हैं। हुआ यह कि बीजेपी ने उनको इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। ये बात दलित संगठनों को बड़ी नागवार गुजर रही है। उसी को लेकर संगठनों ने पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या यही बीजेपी का दलित प्रेम है, वो जवाब दें। और यदि वो जवाब नहीं देते हैं तो दलित संगठन अब उनसे रोज सवाल करेंगे। पत्र लिखने वालों में कई संगठन है। अनुसूचित जाति अधिकार अभियान राजस्थान है, दलित सिविल सोसाइटी राजस्थान है, दलित आदिवासी घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान है, अंबेडकर बुद्धिस्ट फोरम है, राजस्थान दलित अधिकार मंच है, प्रगतिशील युवा वाल्मीकि संगठन है और कई दलित चिंतक, एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। और जब उस दलित इंजीनियर की पिटाई हुई थी, जो बिजली विभाग का में कार्य करते थे और बिजली का बिल जमा करवाने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे, तब उनके साथ ये घटना हुई थी। तो जब उनकी पिटाई हुई थी और इस बेरहमी से पिटाई हुई थी तो बड़ा इशू बना था। बीजेपी ने इसे कांग्रेस सरकार को घेरने की तरह इस्तेमाल किया। दलित इंजीनियर को देखने के लिए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया एसएमएस अस्पताल के आईसीयू तक गए, उसे देख कर आए और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बयान भी डाले और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के विधायक ने जो बर्बरतापूर्वक कार्य किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन अब उसी बीजेपी ने उसी एमएलए को अपनी पार्टी ज्वाइन करा दी और उसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दे दिया। दलित संगठन इस बात को लेकर नाराज है। गिरिराज मलिंगा को नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले 5 नवंबर को बीजेपी ने ज्वाइन कराया। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उन्होंने ज्वाइन कराया और अगले दिन उन्हें टिकट मिल गया बीजेपी से। इससे पहले भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनका टिकट काटकर वाड़ी सीट पर दूसरे प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था। उसके बाद मलिंगा बीजेपी चले गए और बीजेपी ने उन्हें हाथ लिया। समाज के 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाले, लगातार 3 बार के विधायक और पूर्वी राजस्थान के राजनीतिक क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा प्रभाव और नाम रखने वाले आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी कांग्रेस पार्टी के वर्तमान विधायक होते हुए भी और टिकट मिलने की पूरी गारंटी के होते हुए भी ये आज हम सबके परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। गिरिराज मलिंगा जी प्रभावी नेता हैं, धरातल से जुड़े हुए नेता हैं। 36 कौम को साथ लेकर के पूरे धौलपुरी नहीं अपितु पूरे पूर्वी राजस्थान में अपना सुस्पष्ट प्रभाव रखने वाले ऐसे नेता हैं। इनके परिवार में सम्मिलित होने के नाते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति उस पूरे क्षेत्र में कई गुना बढ़ने वाली है। अब दलित संगठन इस बात को लेकर हैरान परेशान है कि जो बीजेपी उस इंजीनियर को देखने अस्पताल जा रहे थे, जिस इंजीनियर की पिटाई का मामला विधानसभा में उठाया और कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की गई, उसी आरोपी विधायक को अब बीजेपी गले क्यों लगा रही है? ये दलित संगठनों को समझ नहीं आ रहा है, वही नाराजगी है उनकी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूछ रहे हैं कि आप इसका जवाब दें।
शायद दलित संगठन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार हो, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे दूसरे मामले हों, अत्याचार के ऐसे मामले जो सनसनीखेज होते हैं, राजनीतिक संगठनों के लिए इस्तेमाल करने के ही काम आते हैं। राजनीति के अंदर वैसे भी संवेदनशीलता और नैतिकता की जगह नहीं होती है, जगह होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ उनके मुद्दे बनाने के लिए होती है, गिनाने के लिए होती है। हकीकत में क्या नजरिया होता है वो इस मामले से समझ में आता है। अब दलित संगठन ये चाहते हैं कि बीजेपी गिरिराज सिंह मलिंगा को पार्टी से निकाले, ताकि दलित संगठनों को एहसास हो, दलितों को लगे कि उनके साथ इंसाफ हुआ है। क्या बीजेपी ऐसा करेगी? हालांकि दलित संगठनों को भी उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो दलित संगठन उनसे रोज सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर उनसे पूछा है कि ये जो बाड़ी धौलपुर में उन्होंने गिरिराज सिंह मलिंगा को टिकट दिया है, जिसका पुरजोर विरोध पूरे राजस्थान के दलित समुदाय की तरफ से किया जा रहा था और जिसकी वजह से कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, और उस व्यक्ति को जिस पर दलित अत्याचार के गंभीर आरोप हैं, उसे भाजपा ने न केवल अपनी पार्टी में शामिल किया, ये जानते हुए भी कि वो दलित अत्याचार के आरोपी हैं और वो गिरफ्तार हो चुके हैं और वो अभी जमानत में हैं, उस व्यक्ति को भाजपा ने शामिल करके और तुरंत टिकट दे करके क्या ये संदेश दिया है दलितों को कि जो दलितों पर अत्याचार करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उन्हें इनाम दिया जाएगा। लगता नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे चुनाव सभा के अंदर आकर, कोई दलित की बात करेंगे, दलित के मन की बात करेंगे। वो अपने मन की बात करते हैं, अपने एजेंडे की बात करते हैं। शायद इस तरह की घटनाओं के लिए जिसमें खुद उन्हीं की पार्टी जवाबदेह हो, प्रधानमंत्री मोदी शायद इस पर बात करना पसंद नहीं करेंगे। वैसे भी अत्याचार पीड़ित चाहे वो दलित हो या कोई दूसरा हो, उन्हें यह बात जरूर समझनी चाहिए कि जब भी उनके समर्थन में कोई राजनीतिक दल खड़ा होता है तो उसका उद्देश्य संवेदना नहीं होता है, इंसाफ दिलाना नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है राजनीति करना और सामने वाले विरोधी दल को घेरना। यही हकीकत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहूँगा, 4PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।